अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खैरियत के साथ रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजत कबूल करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मफ़त फरमाए। अल्लाह ताला आपको हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह ताला हमें चाहते, यानी अल्लाह ताला हम सबको अपना ऐसा बना दे, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं उनमें शामिल कर ले। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमसे, क्योंकि हम आपको वही बताते हैं जो अल्लाह तक, आपको सीधा रास्ता अल्लाह तक ले जाता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों का अमल करने का तरीका बताते हैं, वो आपको सीधा जन्नत तक ले जाएगा, कहीं भी आपको रुकने नहीं देगा, सीधा जन्नत तक में ही जाके छोड़ेगा। तो चलिए जो हमसे गुनाह हुए हैं उसकी हम तौबा करेंगे, जो आपसे हो चुके हैं या होने वाले हैं उनसे अपने आप को रोकिए। हो चुके हैं उसके लिए तौबा कीजिए, क्योंकि रहमत और बरकतों वाला महीना आना है, यानी रमज़ान शुरू होने वाले हैं। उसमें खूब अपनी गुड़गुड़ा के दुआ कीजिए, क्योंकि जी अल्लाह ताला का बहुत ही बरकत वाला महीना है। तो चलिए सुन लेते हैं हजरत यानी मौला अली की बातें सुन लेते हैं। मौला मुश्किल खुदा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम की सिरफत व अजमत और कुव्वते समात की एक झलक देखने को आई, यानी एक औरत आई थी, देखने को आई। आप करमुल्लाह व करीम यानी करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने आपने यानी मुर्दों से बात की, तो वर जख्मी हालात पूछी के जवाबात सुने और उन्हें दुनियावी हालात इरशाद फरमाए। यकीनन ये आपकी अजीमुशान करामत है। नीज इस रिवायत में हमारे लिए इबरत के यानी हमारे लिए ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इसलिए दी हैं क्योंकि वो लोग इतने अच्छे थे, मुर्दों से भी बात कर सकते, अल्लाह से भी बात कर सकते, और हम लोगों तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब इतने अच्छे लोग अल्लाह से डर रहे हैं, तो हम लोग इतने बुरे लोग क्यों अल्लाह से क्यों नहीं डर रहे? अपने आप को सुधारेगा तो अच्छा रहेगा, इंसान अपने आप को सुधारेगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो जो सकते यानी हमें आप में दुनिया में रहते हुए अपने आप को, तो चलिए जो शख्स दुनिया में रहते हुए अपने इकादे यानी अपने अकीदे को सही नहीं कर सका, तो आखिरत से गाफिल रहा, उसकी कब्र उसके लिए सख्तियों का घर है। दुनिया में रहते हुए अपनी मगफरत नहीं करवा चुका, यानी अपने लिए मगफरत ही नहीं मांगी उसने दुनिया में रहते हुए। ये तो सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला बहुत बुरा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ मैं तो आखिरत से मगफरत कर रहेगा, उसकी कब्र उसके लिए शक्तियों का घर बनेगी, और ये दुनिया की बेजा फिक्रें और ख्वाहिशें उसके किसी काम न आएंगी, बल्कि सिर्फ दुनिया का माल इकट्ठा करने की फिक्र में लगा रहने वाला, और फिर इसी हाल में मरकर अंधेरी कब्र की सीढ़ी उतर जाने वाला है। फिर इसी हाल में मर जाएगा, दुनिया में रुपए पैसे इकट्ठे करने की फिक्र में, फिर दुनिया में इसी हाल में मर जाएगा, यानी फिर इसी हाल में मर जाएगा, तो यानी सीढ़ी से कब्र पे उतर जाएगा, कब्र की सीढ़ी पर उतरने वाला है। अपने दुनियावी माल से कोई फ़ायदा ना उठा पाएगा, यानी जो दुनिया में तू छोड़ के जा रहा ना उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। दुनियावी माल में औलाद सबसे पहले आती है, माल आप पैसा ना समझे, सबसे पहले औलाद आती है दुनियावी माल में। इस बात को आप गौर से सुन लें, क्यों सबसे पहले औलाद क्यों आती है? क्यों औलाद ही है जो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी हमारे जाने के बाद, क्योंकि औलाद ही है जो हमें जिस चीज़ की, क्योंकि हम मरने के बाद जब अब चीज़ का इंतज़ार करते हैं ना, तो औलाद ही है जो हमारे लिए दुआएं भेजती है, औलाद ही है वो सब कुछ हमारे लिए, जमा पूंजी औलाद ही है हमारे लिए, माल सब कुछ औलाद सबसे पहले। तो चलिए, फ़ायदा ना उठा पाएगा, क्योंकि माल जमा करने में इंसान भूल जाता है हमने अपनी औलाद को दीन के रास्ते चलाया या नहीं चलाया। वो वर्षा उसके माल पर कब्जा, बल्कि उसूले माल के लिए झगड़ा करके अपनी अपनी राह लेंगे। ये नादान इंसान माल की धुन में मस्त रहते हुए हलाल हराम की तमीज़ भूल गए, यानी माल में इतने मस्त हो गए दुनिया वाले, तो ये ना हलाल और हराम की तमीज़ तक भूल गए, यानी भुला बैठने और गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारने की वजह से अज़ाबे नार का हकदार करार पाएगा। अज़ाबे कब्र का अज़ाब यानी दर्दनाक वो चीज़ मिलेगी उसे, तो अज़ाबे नार का हकदार करार पाएगा। क्योंकि दुनिया इंसान के पास किसी को देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए आज पैसा नहीं है,
शादी की सालगिरह है, बर्थडे मनाने के लिए पैसा है, दिखाने के लिए बाजे ताशों वालों के लिए पैसा है, लेकिन अल्लाह की राह में जो आप खर्च करोगे वो आपके काम आने वाला, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से निकलता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम अल्लाह पे एहसान कर रहे हो, जबकि अल्लाह का दिया हुआ आपके पास है। उस चीज़ में से आप निकालने में ये सोचते हो कि जी मेरा ही है। तुम्हारी क्या ही हैसियत है हमारी और आपकी कि हम पैसा कमा पाएँ। सिर्फ हलाल 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 पे ध्यान दीजिए, हराम तो आपके किसी काम का ही नहीं है। तो हलाल और हराम की भी तमीज़ भूल गया पैसे के चक्कर में। तो इस चीज़ पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें मरना ज़रूरी है। कब्र हमें बुला रही है, जब कब्र हमारे लिए इंतज़ार कर रही है, कहती है इतरा के मेरे ऊपर चल ले तू। एक खबीस इंसान जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं ना, तो ज़मीन हमें किस नाम से पुकारती है? खबीस इंसान, तू चल ले जितना अकड़ के चल रहा है, चल ले जितना भी घमंड में चल रहा है, तुझे जब मेरे अंदर आएगा ना तब तेरी औकात में तुझे दिखा दूंगी। तो कब्र इतना तुम्हें पुकारती है कि मेरे अंदर जब आओ ना तो कुरान की रोशनी लेके आना। अल्लाह का जी अपनी अपनी चीज़ों को आप जब लेके जाओगे ना, जब तुम किसी घर में जब कमरे में घुसते हो और लाइट बंद हो तो कैसा लगता है कि जल्दी से ना बल्ब पे बहरा के पढ़ते हो, बटन चिटकनियों पे किस तरह पढ़ते हो कि आप जल्दी से ना लाइट जला दे तभी आप उस चीज़ को देख पाओगे। तो कब्र का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा आप सबको, या हमें आपको किसी को कब्र का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। घर का अंधेरा तो दिखाई दे जाता है कि हम घुसते समय जल्दी से बटन पे हाथ मार देते हैं। क्या अपने अखलाक पे हाथ नहीं मार सकते? कि अपने ऊपर ध्यान नहीं रख सकते कि हम क्या कर रहे हैं दुनिया में? जो कब्र का अंधेरा हमारा इंतजार कर रहा है। वहाँ तो आपके पास कोई अपना भी नहीं होगा, यहाँ तब भी तुम्हारे अपने किसी को भी आवाज़ दे लोगे। जब तुम्हें यहाँ दुनिया में दुनिया के साथ रहकर डर लग रहा है, कब्र के अजाब से डर नहीं लग रहा, कब्र के अंधेरे से डर नहीं लग रहा, तो चलिए चलते हैं। क्योंकि हम आपको उस तरह से समझाते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे के आप सीधा रास्ते पर आ जाए। दौलत तुनवा के पीछे तू ना जा, दौलत के पीछे तू ना जा, दौलत के पीछे मत दौड़। दौलत इतनी ही कमा के तेरी औलाद के काम आ जाए, तेरे काम आ जाए। तेरे काम से मतलब है कि तू इतनी दौलत कमा के तू अल्लाह के रास्ते पे भी खर्च कर दे और अपनी औलाद को एक अच्छा बंदा बना दे। एक अच्छा दुनियावी तालीम और अल्लाह की तालीम, दोनों तालीम देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दीन की तालीम दे दो, दुनियावी तालीम ना दो। दुनियावी तालीम आपको देना ज़रूरी है। जब दुनियावी तालीम होगी तभी वो अपने आप को उस ओहदे पे पाएगा, तभी वो भी अल्लाह के रास्ते पे खर्च करने वाला बनेगा, तो अपनी आखिरत वो भी संवार पाएगा। क्योंकि जब हम अपनी आखिरत संवारने में लगे हुए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी आखिरत को संवार पाए, तो हमें उतना मजबूत उस पीढ़ी को बनाना है। तो उसको पहले अल्लाह के रास्ते है कि अल्लाह के रास्ते चलाओ 4-5 साल अल्लाह की। क्योंकि बहुत से लोग मदरसे में पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ जाते हैं, तो वो भी बात सही है, लेकिन आप दोनों चीज़ एक साथ कर पाते हो तो वो भी सही है। जिस भी तरह से आपको आसान लगे करें। बच्चे को दीनी दुनियावी दोनों तालीम देना ज़रूरी है। तो पैसों के पीछे ना भगे। पैसों के पीछे भगने से इंसान अपनी औलाद को मिटा देता है। मिटाने का मतलब ये नहीं कि औलाद सही है तो वो सही है, मतलब आपके सामने जिंदा है तो वो सही है। मिटाने का मतलब है ना तो उसे दीनी तालीम दी ना दुनियावी तालीम दी, उसे कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ पैसा पैसा पैसे के पीछे भगते रहे, कुछ भी औलाद के लिए नहीं किया। तो आखिरत में माल का है काम क्या? आखिरत में माल का काम ही क्या है? आपकी औलाद ही आपका माल है। माले दुनिया दो जहां में है बवाल, काम आएगा ना कुछ भी तुम्हारे। तो बकी इंसान, जो इंसान बकी मतलब मुसलमान, बकी होना नहीं है मुसलमान का नाम, मुसलमान ही सकी है। अगर मुसलमान है तो वो सकी है, बकी नहीं है। बकी का मतलब तो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला बकी इंसान को पसंद नहीं करता। क्योंकि वो बकी इंसान सिर्फ जमा करने में लगा रहता है, उसके अलग से 1 रुपया निकल नहीं सकता। एक रुपये का एक रुपया जमा के रखता है, उसको कहते हैं बकी। तो बकी इंसान जब अल्लाह की नज़र में इतना बुरा है तो हमारी नज़र में कैसे अच्छा हो सकता है? तो चलिए, क्योंकि बकी इंसान से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी आदत नहीं सिखाएगा। जब तुम उसके इर्द गिर्द भी रहोगे ना तो उस जैसे ही बन जाओगे। ऐसे इंसान के पास ज़्यादा समय गुजारिए जो अल्लाह के रास्ते में, यानी सकी हो, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने वाला। ये नहीं कि आपके पास पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए, अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने वाला। उससे ज़्यादा बड़ा इंसान अल्लाह ताला ने उसे बहुत बड़ा मर्तबा दिया है,
क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुछ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की सुविधा दी है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे सदका करें, तो हम सदका कर सकते हैं इल्म के ज़रिया से। तो चलिए, तो हमें अपनी औलाद को अपना दुआ करने वाले में शामिल करना है। यानी हमें अपनी सबसे बड़ी दौलत दुनिया में जब छोड़ कर जाएंगे ना, वो ही हमारे लिए काम आनी है, यानी औलाद ही हमारे काम आनी है। एक ही चीज़ है जो हमारे मरने के बाद दुनिया में वो हमारे लिए कुछ करेगी। दुनिया वैसे हमारे काम की नहीं है, सिर्फ औलाद ही हमारे काम की चीज़ है जो हाथ उठाकर हमारी मग़फ़िरत की दुआएं करेगी। तो बस अपनी औलाद को इस लायक बनाइए कि वो आप जब भी हाथ उठाए तो आपकी मग़फ़िरत की दुआ कर पाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।